अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विद इशार में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपके होस्ट इशार फातिमा एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तो जल्दी से चलते हैं बीटीसी क्विक से अपडेट की तरफ। उसके बाद मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर आपके सामने है। बीटीसी की प्राइस को अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ डंपिंग के बाद जो चैनल बन रहा था बियर फ्लैग का, और हमने डंपिंग एक्सपेक्ट की थी उसके बाद, तो ऐसा ही मूव हमें कुछ देखने को मिला। तो इस वक्त यहाँ इस टाइम भी यही पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, यानी एक रेड कैंडल के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी है और यहाँ से ये बियर फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर डंपिंग के चांसेस होंगे और तब तक इसी चैनल में प्राइस मूव करेंगे, यानी इस पैटर्न की सपोर्ट अबाउट $26,500 और रेजिस्टेंस अबाउट $26,800 पर है। तो इस रेंज में फिलहाल जो है कोई ट्रेड नहीं बन रही। यहाँ पर व्यूअर्स आप वॉल्यूम का इंडिकेटर भी देख सकते हैं, वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा सकता है। सो फिलहाल हमारा जो सेंटिमेंट्स है वो बेरिश ही है अनटिल के कोई मैनिपुलेशन नहीं होती मार्केट में या कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती मार्केट में। डंपिंग की सूरत में हम $26,100 $26,500 को रीटेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पर, तो $27,300 की रेजिस्टेंस इस वक्त इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर इसे रीटेस्ट करते हैं तो मार्केट में डंपिंग के चांसेस है, बट इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने की सूरत में अगर प्राइस इससे ऊपर होल्ड होते हैं तो वहाँ से मार्केट में रिकवरी के चांसेस बनेंगे। वन डे की टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी के प्राइस को हम देखें तो व्यूअर्स, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि प्राइस फॉलिंग चैनल में मूव हो रहे हैं और जब तक यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता तो प्राइस इसी चैनल को रिस्पेक्ट देते रहेंगे। मतलब चैनल की जो सपोर्ट है वहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी और रेजिस्टेंस से हमें डंपिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल जो बीटीसी के प्राइस हैं वो 100 डे की जो मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये हमारी 100 डे की मूविंग एवरेज है। तो इस तरह से हम इस वक्त भी बेयर ट्रेंड में ही मूव हो रहे हैं। तो हमें अगर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से डंपिंग देखने को मिलती है तो हमारे पास $25,200 पर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मौजूद है। गुड सपोर्ट है, बहुत मुश्किल से ब्रेक हुई थी। तो फिलहाल के लिए कोई अगर बहुत बड़ी फट नहीं आती तो प्राइस यहाँ इस सपोर्ट पर होल्ड हो सकते हैं। और इस सपोर्ट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है वो है $24,400 पर। बीटीसी डोमिनेंस चार्ट को देखें तो दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बीटीसी डोमिनेंस में देखने को मिल रही है। 47.92 की जो रेजिस्टेंस थी वो भी ब्रेक हो गई है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 48.55 पर। और इस वक्त अगर हम देखें व्यूअर्स तो जो बीटीसी डोमिनेंस है रेजिस्टेंस के करीब है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो बहुत ही कह सकते हैं क्रूशियल पॉइंट हो जाएगा ऑल्ट्स के लिए। और वहाँ पर आप देखेंगे कि इवन जो ऑल्ट्स हैं वो 20 to 30% भी डिक्रीज हो सकते हैं, डंपिंग देखने को मिल सकती है वहाँ पे। दूसरी तरफ अगर डोमिनेंस चार्ट में 2 से 3 अच्छी रेड कैंडल्स यहाँ नजर आ जाती हैं तो फिर ऐसा है कि ऑल्ट्स में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। टोटल मार्केट कैप है 1.11 ट्रिलियन पर, 0.837% का पॉजिटिव चेंज है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो न्यूट्रल को शो कर रहा है। देखा जाए तो काफ़ी टाइम से यही सेंटिमेंट्स चल रहे हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम बाय को और 1 डे का टाइम फ्रेम सेल को शो कर रहा है। सो व्यूअर्स, ऐसा है कि जहां बाइनेंस और कॉइन बेस को सू किया गया एसईसी की तरफ से तो वहां बहुत से कॉइन्स और टोकन्स को सिक्योरिटी भी क्लेम किया गया। तो यहाँ पर कैडानो की तरफ से इस क्लेम को जो है रिजेक्ट किया गया है। साथ ही सोलाना फाउंडेशन की तरफ से भी रिजेक्शन की स्टेटमेंट सामने आई है कि सोलाना इज नॉट अ सिक्योरिटी। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें, जहाँ एसईसी ने कॉइन बेस और बाइनेंस को सू किया है वहीं उन्होंने बहुत सारी कॉइन्स और टोकन्स को जो है अपने अताब का निशाना बनाया है। बहुत सारी ऐसी करेंसीज जो कि हाई मार्केट कैप हैं उन्हें भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एसईसी का क्रैकडाउन है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है एक्सचेंजेस की तरफ, बट इन रियल ये सब अगेंस्ट है टोटल क्रिप्टोज के। और ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाती है जो फ्रेश स्टेटमेंट सामने आई है गैरी गैसलर की कि जी हमें मोर डिजिटल करेंसीज की ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डॉलर मौजूद है। साथ ही जेनेट येलन की भी स्टेटमेंट सामने आती है क्रिप्टो को लेके कि इसकी रेगुलेशन में मज़ीद एडिशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूएस गवर्नमेंट की साइकी शो हो रही है कि वो टोटली यहाँ पर क्रिप्टो के खिलाफ है। अब ऐसा है कि फिलहाल तो ये मामला बाइनेंस यूएस तक महदूद है, लेकिन की मोर फोकस, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल बाइनेंस पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अगर केस में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सामने आती है तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपने जो अपनी अप्रिसिएशन है अपने लाइक की सूरत में ज़रूर देनी है। साथ ही अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप इस सब को लेके क्या सोच रहे हैं। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।